नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी कमीशन वैकेंसीज के बारे में। देखिए, कई बार अगर मैं बात करता हूं न्यूज़पेपर की, तो कई बार न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आते रहते हैं, बहुत सारी अखबार में खबरें जो हैं वो आती रहती हैं टीजीटी और जेबीटी कमीशन की भर्ती को लेकर। और बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे मंत्री महोदय हैं, तो उनके कई बार कथन आते हैं। तो आज ऐसी एक कथन की बात हम यहाँ पर करेंगे और देखेंगे कि ये वैकेंसीज 2025 में कब तक आ सकती है एचपी जेबीटी टीजीटी कमीशन की। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं, तो यहां पर ये बोला गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर, क्या कहता है आर्टिकल, 10 दिन में फाइनल किए जाएंगे रूल्स। ठीक है, मतलब टीजीटी जेबीटी भर्ती के लिए 10 दिन में रूल फाइनल किए जाएंगे और भर्ती जो है वो एनसीईआरटी भर्ती नियमों के तहत स्कूलों में भर्ती किए जाएंगे शिक्षक, ये यहां पर बता दिया गया। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात यहां पर की जा रही थी, यहां बात एनसीईआरटी की कर दी गई। तो एनसीटीई के अकॉर्डिंगली ये भर्ती जो है यहां पर की जाएगी। 5% एलडीआर कोटा आरएंडपी नियमों का फाइनल करने में जुटे कर्मचारी। सो एक्चुअल में तो हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले भी अगर आप बात करेंगे, यानी कि पिछले महीने भी हमने बात करी थी कि आरएंडपी रूल्स आउट हुए हैं। सो बेसिकली पुराने रूल्स को लेकर न्यूज़पेपर में दिया गया था कि ये रूल्स जो हैं ये एप्लीकेबल होंगे। तो अब फिर से बोल दिया गया कि रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली सरकार जो है अभी किसी तरह से वो कहते हैं ना, मीठी गोलियां दे रही है। तो ये चीजें चलती जा रही है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आ रही है। बट एक बात डेड श्योर है कि वैकेंसी तो आएगी। तो अभी जैसे गवर्नमेंट एक्टिव हो रही है, मंत्री महोदय एक्टिव हो रहे हैं, तो बार बार ये बात की जा रही है और बार बार वैकेंसीज का नंबर यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि राज्य चयन आयोग ये कहता है कि अभी तक हमारे पास भर्ती को लेकर कुछ नहीं आया है। तो राज्य चयन आयोग के पास जिस दिन डाटा आएगा उस दिन नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा, ये बात तो तय है। बट कितने पद यहां पर भरने की बात यहां पर चल रही है, तो 2800 पद जो हैं टीजीटी कमीशन के, जेबीटी कमीशन के यहां पर भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2800 वैकेंसीज की बात यहां पर की जा रही है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर जैसे बोला गया कि यहां पर जो रूल्स है आर एंड पी रूल्स, उनके अकॉर्डिंगली भर्ती की जाएगी। तो वो रूल्स तो ऑलरेडी आउट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हो सकता है कि ये कुछ अमेंडमेंट या कुछ चेंजेस इसमें करे, बट ऐसा लगता नहीं है कि कुछ चेंजेस होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न या उन चीजों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, बट एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव होने के चांसेस नहीं है। उसी एलिजिबिलिटी के साथ यहां पर वैकेंसीज जो निकाली जाएंगी, एज पीरियड वही रहने वाला जो पहले ऑलरेडी है, एलिजिबिलिटी वही रहेगी, क्वालिफिकेशन वही रहेगी और यहां पर नोटिफिकेशन आएगा। और ये भर्ती जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा शुरू की जाएगी। सो यहां पर 2800 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। कभी भी की अभी की बात नहीं करूंगा, वैसे तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती आ रही है, बट मुझे पर्सनली ऐसा जो लगता है कि ये नोटिफिकेशन जो है आपको मार्च अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल के आसपास आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगर अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आता है तो पेपर होने में आप 3-4 महीने और लगा लो, यानी कि 2025 में पूरी उम्मीद है कि एचपी टीजीटी की भर्ती की जाएगी, एचपी टीजीटी की भर्ती की जाएगी और जेबीटी की भर्ती भी की जाएगी। जेबीटी का पेंडिंग भी है, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। सो ये भर्तियां जो है कंप्लीट होंगी 2025 के अंदर, ऐसा मुझे पूरी मतलब वाइब्स भी आ रही है कि अब गवर्नमेंट ये एफर्ट्स जरूर करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बाइकआउट हो चुका है ऑलरेडी, गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर बहुत सारा बाइकआउट किया गया। और इस आर्टिकल में भी ये बताया गया है कि गेस्ट फैकल्टी जो है ये अंतिम विकल्प होगा, ये अंतिम विकल्प होगा जो गेस्ट फैकल्टी होने वाले हैं। यानी कि कमीशन जो है, कमीशन के बिहाफ पे यहाँ पर भर्तियां जो है होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ साथ एक जो है, हम आउटसोर्स की अगर बात करते हैं तो आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी अभी एक केस चल रहा है, जो केस जो है आई थिंक बालकृष्ण ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। तो ये केस अभी हाईकोर्ट के अंदर है और इस केस की अगली हियरिंग 31 दिसंबर को है। देखते हैं 31 दिसंबर के बाद क्या आता है। आउटसोर्स के द्वारा भर्तियों को बंद किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके द्वारा रेगुलर भर्तियां निकाले और रेगुलर खुद ही रिक्रूटमेंट यहां पर करे इन एजेंसीज के द्वारा। तो टीजीटी और जेबीटी कमीशन को लेकर यहां पर यह आर्टिकल देखने को मिला था, सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और यहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बंद होने के मतलब लगभग काफी समय जो हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग हुए। और अब 2024 भी खत्म हो गया है, तो 2025 में भर्तियों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी और इस बार युवाओं के लिए नौकरियों का भंडार जो है वो लेकर आएगी और नौकरियां जो है प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो शिक्षक है या अन्य वैकेंसीज हैं।
और यहाँ पर शिक्षक जो है वो इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। समय जो है आ गया है, वैकेंसीज जो है वो बहुत जल्दी आएंगी। बहुत सारे लोग आपको बेसिकली ये भी कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट की सिचुएशन होती है, हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आप ये कहेंगे कि वैकेंसी आएगी नहीं, पेपर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी आएंगी, पेपर होगा, डेफिनेटली होगा। तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, डेफिनेटली वैकेंसीज आएंगी, आपका एग्जाम भी होगा, कहीं पे कुछ घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो 2025 में नोटिफिकेशन आएगा टीजीटी जेबीटी की वैकेंसीज को लेकर, और आप सब लोग अपनी तैयारी रखें, ठीक है। 2800 वैकेंसीज गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी प्लान करके बैठी हुई है कि 2800 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन आएगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है कि सीटें ज्यादा खाली है, तो हो सकता है कि जब तक नोटिफिकेशन आए गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर दे, यानी कि वैकेंसीज जो है वो बढ़ा भी दे, और बहुत जल्दी आप नोटिफिकेशन देखेंगे। तो प्रिपरेशन में लगे रहें, प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी करते रहो, जो कोचिंग ले रहे हैं पढ़ते रहो, बस यार मतलब पढ़ाई करते रहो, रुकना नहीं है आपको, आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। आप कैसे भी पढ़ रहे हो बस पढ़ते रहो, रुको मत, ठीक है। क्योंकि गैप नहीं आना चाहिए, आपकी पढ़ाई के बीच में गैप आएगा तो आप पीछे हो जाओगे। तो आपको पीछे नहीं होना है, कंपटीशन बहुत है, उसी कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। और ऐसी अपडेट्स के लिए मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।